कि क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रॉन्ग होना किसे कहते हैं? 1994 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन US$ का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर कई सालों से काम कर रहे थे वह भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक्स गॉड, अभी तक मैं जितने भी मिस्टेक्स कर रहा था वह सारी जलकर खत्म हो गई। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वह बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो यह है कि शुरुआत से ही कोई भी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती है। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह आगे चलकर हम अच्छी वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जो पहली हैबिट है, एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वह पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते, और उसकी तीखी और लचीली चोंच भी काफी बढ़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यह वही टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वह इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वह बहुत ही पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में यह प्रोसेस 150 दिन का होता है और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहां उसे अपनी चोट को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकल कर नीचे न गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल अपनी नई चोंच होने का इंतजार करता है। जब नई चोंच रुक जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से फिर अपने पंजे उखाड़ देता है और फिर से नई पंजे उगने का इंतजार करता है। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापिस आ जाते हैं तो फिर वह पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेता है ताकि नए और हल्के पंख आ जाए। और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरता है। अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना तो सारे पक्षी बचने के कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर ईगल इकलौता एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय वो बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करता है। उस चेंज से गुजर कर खुद को मजबूत बनाता है, चेंज से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया हो और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि काश तब आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए एस बोलना है, उसे किस कन्वर्जेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्जेशन का हिस्सा नहीं बनना है, उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को यह सब बहुत अच्छी तरह से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। अब तीसरी हैबिट है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड रेसिलेंस, रेसिलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर, पावर बिल्ड पर्पज। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटर रोल, बटर चिकन, छोले भटूरे जैसी डिश कितनी ज़्यादा पसंद है। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफ़ी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया नहीं जा सकता, चाहे वह सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का हो या जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग यह सेक्रीफाइस करने से पीछे कभी नहीं हटते। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि एलन मस्क ऐसे आदमी हैं जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रख कर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेस एक्स प्लान के रिकॉर्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था दैट आई वांट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव एनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर। पर अगर आप इसे ध्यान से समझो तो उनका यह थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते हो, बल्कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब तो यह है कि आप फेलियर के लिए भी उतने ही ओपन और तैयार रहो।
5वीं हैबिट है सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का दिखा जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर एक अलग ही ग्लो था। मुझे लगा शायद कोई न्यू ज्वाइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया है और अपनी कारपोरेट राइड शुरू की है। फिर एज यूजुअल मेरा काम शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे कल मीटिंग में जाना था। उस मीटिंग में पहले ही वह लड़का बैठा हुआ था और जब मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बट मेरे मैनेजर ने अनाउंसमेंट की और बताया कि इस मीटिंग के लिए हमने एक गेस्ट इन्वाइट किया है जो हमें प्रोसेस लेटेस्ट एडवाइस देने वाला है और वह गेस्ट बिजनेस के एक यूनिट का डायरेक्टर है। और पता है कि वह डायरेक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का। एंड उसके बाद जब मेरी उस डायरेक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वह बिजनेस की बहुत ही क्रिटिकल यूनिट हैंडल कर रहा है और उसका शेड्यूल फुल पैक्ड रहता है। पर वह जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वह अपने दिन के बाकी काम शुरू ही नहीं करता। फॉर हिम हिज डेज स्टार्ट विथ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। तो दोस्तों, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपको सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल मेंटल कई गुना इंप्रूव हो जाता है। इसीलिए उस मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों, यह थे कुछ 5 क्वालिटीज जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंड सेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू रहेगा।